हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से जीएनएम नर्सिंग कोर्स कैसे कर सकते हो 2026 के सेशन में। कौन फॉर्म को अप्लाई करेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस क्या कुछ होगा, पेपर पैटर्न क्या कुछ होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आता है जीएनएम नर्सिंग के लिए। आपको पता ही होगा, यहाँ पर एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन होते हैं नीट के जरिए हो जाता है, बीएससी नर्सिंग होता है वो सी नेट के जरिए हो जाता है, यूपी सी नेट के जरिए हो जाएगा। साथ में यहाँ पर पैरा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होता है वो आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए हो जाता है, और बैचलर कोर्सेज में एडमिशन होता है सीपीईटी के जरिए होगा। तो आखिर में जीएनएम नर्सिंग में कैसे एडमिशन हो पाता है उसके बारे में बात करूँगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो एबीवीएमयू की वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट से ही फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। ढेर सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो यहाँ पर अप्लाई कैसे कर पाएंगे। चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, इसके बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर जीएनएम का सेक्शन दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी, ये आपका 25 का है, लेकिन ऐसा ही कुछ 26 के लिए भी रहने वाला है। अभी आपको मैं आगे बता दूंगा इसके फॉर्म वगैरह कब तक आ रहे हैं, लेकिन पहले देखिए फॉर्म को अप्लाई कौन करेगा। कॉलेजेस आप देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर ही लिखा है सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, एडमिशन आपका इसी के ज़रिए होने वाला है जीएनएम नर्सिंग के लिए। यूपी में आपके 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें आपका एडमिशन चलेगा, साथ में प्राइवेट कॉलेज ढेर सारे हैं। तो सबसे टॉप पर ही आपको दिख रहा होगा जो कॉलेज का नाम दिया गया है वो केजीएमयू ही है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का, ये वाला बिल्कुल टॉप पर ही। मैं इसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी जो कॉलेज है आप देख सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कौन कर पाएगा, थोड़ा सा नीचे लेकर के आते हैं आपको, फिर समझाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखिए 3000 रुपये है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, बाकी लोगों के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस रहती है। मिनिमम एज आपका 17 साल हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। ये 25 लिखा है लेकिन आप 26 करिएगा क्योंकि 26 के सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हो। अब देखो अप्लाई कौन कर सकता है फॉर्म, क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए वो ध्यान दीजिए। 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, और उसमें 40% अंक होने चाहिए, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ एनआईओएस बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जिन्होंने एएनएम कर रखा है और इंग्लिश लिया था क्लास 12th में और उसमें 40% मार्क्स थे, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेज से जिन्होंने किया हुआ है और 12th में आपके भी 40% है, इंग्लिश लिया था, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड एएनएम हमारी है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए सबके लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा। जैसे पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन जो सब कैटेगरी वाले इनको मिल जाएगा, जिन्होंने एएनएम कर रखा है इनको भी मिल जाएगा, लेकिन जनरल सीटें बहुत ही कम है। टोटल अगर मैं सीट की बात कर लूँ तो 453 है पूरे यूपी भर में। यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं होता, और केजीएमयू में भी इसी के ज़रिए एडमिशन होगा। अब रही बात, मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या कुछ रहता है इनका। ये देखिए, चलिए प्रीवियस ईयर आपका 11 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। फिलहाल में देखिए आपके पेपर में क्या कुछ आएगा। तो जनरल साइंस पूछा जाता है 10th लेवल का 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज 12th लेवल का 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 12th लेवल का 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। सिलेबस और पेपर पैटर्न सब कुछ यहाँ पर आ गया। सिलेबस वही रहेगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगने वाला, ठीक है।
अब आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आखिर में इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएगा। तो सभी लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल मंथ में देखने को मिल जाएगा। जब उधर बोर्ड का रिजल्ट आने वाला रहेगा तभी जाकर के आपके ये फॉर्म रिलीज किए जाते हैं और लगभग 1 महीने फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फिर मान के चल सकते कम से कम आपको 45 से 60 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर जाकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अप्रैल में फॉर्म आएंगे, उस हिसाब से आपका जून के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले हफ्ते जून के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, उसके पहले भी हो सकता है, मई लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, रही बात प्रिपरेशन करना चाहते हो, KGMU तक पहुंचना चाहते हो, तो आप लोग को क्या कुछ करना चाहिए वो बता देता हूँ। तो मैंने एक नोट्स क्रिएट किया है, उसको आप मेरे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, जो आपका पूछा जा रहा है इसके हिसाब से, जो GNM में आता है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्रिएट किया गया है। इसमें आपको यूनिट वाइज MCQ दिया गया, मतलब कोई भी चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, फिर आ करके इधर पे क्वेश्चन कर सकते हो। जो क्वेश्चन होंगे इसके बाहर से नहीं जाना है। उसके बाद में हमने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दे दिए हैं। अभी देखो 2025 से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन यूपी में और भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पहले एग्ज़ाम होता था, और नर्सिंग में क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होते रहते हैं। तो जो जैसे आपका सैफई में हो रहा था, गोरखपुर के MGUG में हो रहा था, तो उन सभी का क्वेश्चंस दिया गया। साथ में आपको हमने 10 फुल लेंथ मॉडल पेपर दे रखा है, मॉक टेस्ट दे रखा है। ठीक है, मॉडल पेपर दे रखा है या मॉक टेस्ट दे रखा है। ये सब कुछ जो दिया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ये हमारे एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।